क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं? चलने फिरने में टक टक आवाज़ें आती हैं घुटनों से, जोड़ों से, और कमर में तो इतना दर्द रहता है कि रात को नींद सही से नहीं आप ले पाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगती है, सर्दियों में बीमार होते हैं बार बार, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ चुकी है जिसकी वजह से बीमारियां आपको जल्दी घेर लेती हैं। तो आज इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सस्ती सी आसान सी रेमेडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस सर्दी के मौसम की बहुत ही स्पेशल रेमेडी, जिसे एक बार बना लेंगे तो आप पूरी सर्दियाँ बीमार नहीं होंगे और ना ही तो कभी आपको जोड़ों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना घुटनों में कभी भी आपको तकलीफ़ होगी, ना आसाबी कमज़ोरी होगी और ना ही आपको जल्दी जल्दी थकावट फ़ील होगी। अगर आपको भी थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सांस फूलती है चलने फिरने से, या फिर थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन सारी बीमारियों का तोड़ है इस रेमेडी में। इसमें हम ये दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1 कप मैंने गोंद लिया है, कीकर गोंद हमने लेना है, इसके साथ आधा किलो खजूर लेंगे। तो यहाँ पे नरम वाली जो काली खजूरें होती है ना, वो आपने लेनी है। अब हमने सबसे पहले कढ़ाई में घी लेना है, देसी घी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ टोटल में 4 से 5 बड़े चम्मच भर के घी ले गई हूँ। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें गोंद डालेंगे। तो यहाँ पर एकदम से पूरा गोंद नहीं डालना है, और दूसरा ये ख्याल करना है, घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपने इसमें गोंद डालना है, क्योंकि जैसे ही हम गोंद को डालते हैं ये एकदम से फूल जाता है। अगर आप ठंडे घी में डालेंगे ना तो ये सही से फूलेगा नहीं। तो इस तरह से आपने इसे गर्म घी में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ कीकर का गोंद मैंने लिया है। सर्दियों में यही गोंद इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और हड्डियों को, जोड़ों को मज़बूत बनाता है। इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से पूरा गोंद हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरह से फ्राई करना है सबसे पहले, क्योंकि गोंद को मैं पीसूँगी नहीं, ना इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। डायरेक्ट हम ऐसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे, गरम घी में इसे फ्राई करेंगे, तो ये बिल्कुल भी दांतों में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्राई करके पूरा गोंद पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। तो यहाँ गोंद हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब हम लेंगे मूँगफली, आधा कप के बराबर मूँगफली लेंगे छिली हुई, और इस पर जो छिलका होता है ना, वो आपने हटा देना है। अब मूँगफली वैसे तो रोस्ट हुई हुई है पहले भी, लेकिन इसको दोबारा से हमने घी में अच्छी तरह से मज़ीद और इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी मूँगफली में। तो गैस का फ्लेम हल्का ही रखना है, हल्की आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। मूँगफली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में। सर्दियों में ये हमारे जिस्म में गर्माहट पहुंचाती है, असाबी कमज़ोरी को दूर करती है और बहुत ही ज़्यादा हमें रिलीफ़ देती है बहुत सारी बीमारियों में। कोलेस्ट्रॉल को भी ये घटाती है, जो हमारे जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ये घटाती है। तो इसको खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। या मूँगफलियाँ देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे। अखरोट यहाँ थोड़े से मैंने लिए हैं, सफ़ेद तिल है, ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। आधा कप सफ़ेद तिल है, आधा कप ही अखरोट लिए थे, और 1 कप भर के कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल करना है। सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, वो कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म को ना सर्दियों में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम इस तरह की रेमेडीज़ बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से बीमारियां हमसे दूर भागती हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते और ना ही वायरल बीमारियां हमारे ऊपर जल्दी से अटैक कर पाती हैं। क्योंकि जब भी मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सीने की जकड़न, इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आप भी अगर चाहते हैं कि डॉक्टरों को महंगी महंगी फ़ीसें ना देनी पड़ें, तो बस ये हेल्दी सी रेमेडी एक बार बना के रख लें। घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, अपने लिए ख़ुद बनाएं और ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे एक बार बना लेंगे तो पूरी सर्दियां आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खजूरों को भी वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से पहले इनका पानी खुश्क होने दिया। उसके बाद जो गुठली होती है वो मैंने इसकी अलहदा कर ली। सॉफ्ट वाली खजूरें आपने भी लेनी है,
खजूरों में आयरन भर भर के पाया जाता है। हमारे जिस्म में जितनी भी खून की कमी होती है वो सारी इससे पूरी हो जाती है। हड्डियों जोड़ों को ये मज़बूत बनाती है। बहुत ही ताकतवर होती हैं खजूरें। सर्दियों के मौसम में खजूर का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए या फिर छुआरों का इस्तेमाल लाज़मी करें। तो यहाँ पर आज हम खजूर से बना रहे हैं, खजूर और गोंद से, और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। तो आज की जो रेमेडी है ना, ये बहुत ही ताकतवर है। इसके इस्तेमाल से जितनी भी आपको कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी और आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। पूरी सर्दियाँ आपकी बहुत अच्छी गुजरेंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कोई हमने मज़ीद गुड़ नहीं डाला, ना कोई चाशनी बनाई है। हम सिर्फ़ खजूर के साथ ही खजूर की मिठास से इसे बना रहे हैं। यहाँ पर आप इसे मज़ीद और भी ज़्यादा हेल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें आधा कप शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिर्फ़ खजूर, गोंद और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे इसके साथ ही बना गई हूँ। गोंद भी देखिए इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। गोंद को हमने पीसा भी नहीं है। इतना अच्छा फ्राई क्रिस्पी हो गया था कि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। तो यहाँ बस हमें मिक्स ही करना था अच्छी तरह से, खूब दबा दबा के चम्मच से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। क्योंकि खजूरों को मैंने अलग से चॉपर में डालकर पीसा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है पीसने की। तो यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसे निकालने के बाद पहले कुछ देर के लिए इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसे आसानी से हाथ के साथ छू पाएँ, क्योंकि इससे हम लड्डू बनाएंगे। तो पहले से मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसे हाथ से अच्छी तरह से खजूरों को थोड़ा सा मैश कर लेना है। तो ये ईज़िली हो जाएंगी, क्योंकि हमने सॉफ्ट वाली खजूरें ली थी और दूसरा हमने 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाया भी है। तो ये देखिए खजूरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई। मैंने हाथ से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली। तो अब हमने क्या करना है, इसके लड्डू बना लेने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, लड्डू बना लें या इस तरीके से जमा हुआ आप इसका हलवा बना के रेडी कर लें, इसकी टुकड़ियाँ काट लें। तो जो भी शेप आप देना चाहें, आपको ज़्यादा पसंद हो। तो मैं यहाँ लड्डू बनाऊँगी, लड्डू दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ के लड्डू इसके बना लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन गए हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं हो गई है। तो इस तरीके से सारे लड्डू पहले मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हाथों पर चाहें तो हल्का सा घी लगा लें। घी लगाकर आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं, फिर ये चिपकते नहीं हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हेल्दी ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो खजूर के साथ इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। और यकीन जानिए ये लड्डू अगर आप डेली रोज़ाना नाश्ते में खा लें, एक गिलास दूध के साथ, या फिर रात को सोने से पहले एक गिलास दूध के साथ आप एक लड्डू खा लें, उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील होगी, आपको ख़ुद फ़ील होगा। ताकत से ये भरपूर होते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, आयरन होता है। और जो सफ़ेद तिल हमने डाले हैं ना, यकीन जानिए वो इतने मुफीद हैं कि पूछे मत। और एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले, बिल्कुल मिठाई की तरह बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बन के हमारे तैयार हुए हैं। आप इन्हें बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इन्हें रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे। बग़ैर फ्रिज के भी आप इन्हें रख के खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रिज में रख लें बना के, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो बच्चों को भी बनाकर देंगे ना इस तरीके से लड्डू, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बच्चों को आप स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बीमार हो जाते हैं बार बार, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे महफूज रहें बीमारियों से, तो आप ये लड्डू आज ही बना लें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हें भी बना के दें, ख़ुद भी खाएं। एक लड्डू का इस्तेमाल करें और ढेर सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बाकी सब लोग इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से इन्हें बना के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जादुई ड्रिंक। अगर इसे हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 100% ऑर्गेनिक और बहुत ही फ़ायदों वाली ये ड्रिंक है। सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ के साथ हम इसे बना के तैयार करेंगे और जो इसके फ़ायदे हैं ना, वो आपको महंगी महंगी दवाइयों से भी नहीं मिलेंगे। तो यकीन जानिए कि इस रेमेडी को अगर आप इस तरीके से बनाकर एक बार पी लेंगे ना, तो आपके जितने भी पुराने जोड़ों के दर्द हैं या फिर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, गैस की शिकायत है बहुत ज़्यादा, तो इन सारी तकलीफ़ से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की ये रेमेडी आप लोगों के लिए है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने हल्दी लेनी है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो इस तरह से बाज़ार में आपको हल्दी दिखने को मिलेगी। ये कच्ची हल्दी होती है, दिखने में ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे अदरक हो। तो इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इस पर मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है क्योंकि ये ज़मीन में पाई जाती है। और साथ में अदरक लेंगे, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हल्दी का इस्तेमाल तो आप सभी जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से हम सर्दियों में बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए, सूजन के लिए, या फिर मैदे में ज़ख़म हो गए हैं, या इसके अलावा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है, रात को प्रॉपर सही से नींद नहीं आती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है। तो इसके लिए करना क्या है, हमने हल्दी यहाँ पर लेनी है। तो हल्दी को यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। अभी आजकल सीज़न है तो आप लोग भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। वैसे तो हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ताज़ा हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपने इस तरीके से ग्रेटर की मदद से हल्दी को ग्रेट कर लेना है 1 चम्मच के बराबर। तो यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर हल्दी को हमने ये देखिए ग्रेट कर लिया। अब इसके साथ ही यहाँ पर अदरक को भी इसी तरह से हम ग्रेट करेंगे। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए, या स्वेलिंग आ जाती है हमारे जोड़ों में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गले में दर्द होता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है। यकीन जानिए ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि आपको इस बदलते हुए मौसम की जो वायरल बीमारियां हैं उन सब से आपकी हिफाजत करेगी। तो यहाँ पर एक सॉस पैन अब हमने लेना है और इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। अब इसमें हम सौंफ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ का लेंगे। सौंफ भी पुराने से पुराने जोड़ों के दर्दों के लिए, गैस के लिए, बदहज़मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है, नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करती है। बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज जो हम ये ड्रिंक बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से कि ये हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है गैस की वजह से, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच भर के इसमें हल्दी, अदरक जो मैंने एक साथ ग्रेट करके ली थी, 2 छोटे चम्मच हैं ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेते हैं। इसमें आप मिठास के लिए चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब ये ड्रिंक तैयार हो जाए तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर है तो फिर आप इसमें कुछ भी ना डालें, इसी तरह इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें। इसको पीने से यकीन जानिए आपकी बॉडी जो है ना वो अंदर से क्लीन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह ताला इससे रिलीफ़ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है या टांगों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, आसाबी कमज़ोरी है आपको बहुत ज़्यादा, तो इन सारी तकलीफ़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया 5 मिनट तक। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे जैसे कि कहा था, मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें इस पॉइंट पर जब ये पूरा ड्रिंक हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का भी मिला सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ही बनाया था, तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं और रात को सोने से पहले 1 कप इस तरीके से आप बना के पी लें। आप इसे दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। यकीन जानिए रात को सोने से पहले जब आप इसे इस तरीके से बनाकर पिएंगे या सुबह में नहार मुँह खाली पेट बनाकर पी लेंगे, तो इसको पीने से इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी बीमारी है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, पुराना दर्द है, वो भी सारा इंशाअल्लाह ताला आपका दूर हो जाएगा।
और इसके अलावा भी आपको मौसमी जो बीमारियां होती हैं, वायरल बीमारियां, उन सब से ये आपकी हिफाजत करेगी। तो ज़रूर आप लोग बनाकर पिएँ और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 सस्ती सी चीज़ों का एक ऐसा नुस्खा जो कि एक बार में ही 1 कप पीते के साथ ही आपके पुराने से पुराने जोड़ों के दर्दों का खात्मा कर देगा और आपको इस बदलते हुए मौसम की वायरल बीमारियों से बचाएगा। ना तो आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होगा, ना सर में दर्द होगा, ना कमज़ोरी, थकावट होगी। सिर्फ 3 सस्ती सी चीज़ें दूध में इस तरीके से अगर आप पकाकर, तो इसके रिज़ल्ट देख के आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी, सर्दियों में सीने की जकड़न से बचाने वाला और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने वाला दूध है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इसे बना के तैयार करना है। इसके लिए जो इसका सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है वो है खसखस, यानी कि पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स आपने लेने हैं 1 टेबल स्पून भर के। ये जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, ये कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। ये नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। सर्दियों के मौसम में ये जिस्म में गर्माहट पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है या नज़र की कमज़ोरी है, या आपके जिस्म में, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, खून की कमी है, तो इस तरीके से खसखस को इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून खसखस लिए, इसे भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे भिगो कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए आपने इसे लाज़मी भिगोना है, या 15-20 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह है ना, वो सारी इसकी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि खसखस को हमेशा अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम इसे ख़रीद के लाते हैं ना, तो इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसे अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है ना, वो इसे भिगोना होता है। इसे भिगोने के बाद ही वॉश करना होता है। तो यहाँ पे इसे 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, तो इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है ना, वो नीचे रह जाती है। तो वो मैंने यहाँ 3-4 बार इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसे पीसेंगे, तो इसके लिए अवन दस्ता मैं ले गई हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, या सिल पर पीस लें, क्योंकि खसखस जो है ना, बड़ी मुश्किल से पिसती है। सिल पर सबसे ज़्यादा अच्छी पिस जाती है, बिल्कुल बारीक हो जाती है पिस कर। अब इसमें 5 अदद बादाम इस्तेमाल करने हैं, तो यहाँ 5 बादाम मैं ले गई हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं इस तरीके से कूट लूँगी। तो यहाँ पर बादाम के साथ इसे पीस रहे हैं ना, तो इससे ये होगा कि खसखस भी हमारी काफ़ी हद तक पिस जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से पहले कूट लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा पीस लूँगी इसी में ही। तो इस तरीके से ये काम हमारा मिनटों में झटपट से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इन दोनों चीज़ों को पीस लिया है। बादाम के थोड़े थोड़े चंक्स अभी इसमें नज़र आ गए हैं। तो बस इसी तरह से इसे पीस के तैयार करना है। तो चलिए अब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल हमारा अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, देखिए बहुत बेहतरीन सा ये पिस के तैयार हो चुका है। तो बस अब हमने दूध बॉयल करना है। उसके लिए पहले 1 चम्मच हमने देसी घी लेना है। तो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो हमने बादाम और खसखस को पीसा है, ये इसमें डाल देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा हमने घी में इसी तरह से भून लेना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से भून लिया है हल्की आंच पर। और अब इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 3 कप भर के दूध के शामिल कर गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जो रेमेडी आज बना रही हूँ ना, ये 2 कप दूध की है। तो इसके लिए 3 कप दूध के इसमें शामिल करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि पकने के बाद ये 2 कप के बराबर दूध रह जाए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक बार। तो इसमें हम मिठास के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी और ताकतवर बना गए हैं कि हमारे जिस्म में जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं, खून की कमी ना हो कभी भी। तो इसके लिए हम छुआरा इसमें लेंगे। नर छुआरा है ये, जो इस कलर का होता है ना, लाइट ब्राउन कलर का, भूरे कलर का, ये नर छुआरा कहलाता है। ये आपको ईज़िली ड्राई फ्रूट्स की शॉप से मिल जाएगा।
ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, फ़ायदेमंद होता है। इसकी बनिस्बत वो जो दूसरे डार्क ब्राउन कलर के छुहारे होते हैं ना, वो इतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपने नर छुहारा इस तरह का लेना है, लाइट कलर का, और ये इसमें 2 अदद धो के शामिल कर देंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से दूध को पकाएंगे। छुहारों को आप चाहें तो पहले से दूध में भिगोकर भी रख सकते हैं 1 घंटे पहले, ताकि छुहारे अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ दूध के साथ इसे अच्छी तरह से पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दूध में इसी तरह से पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ अच्छी तरह से। और अभी इसमें मज़ीद हम एक चीज़ और शामिल करेंगे जो कि इसे हेल्दी बना देगी। तो इस बदलते हुए मौसम के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये हमें जोड़ों के दर्दों से, जिस्म में जो तकलीफ़ होती है, पट्ठों में खिंचाव होता है, कमर में दर्द होता है या टांगों में तकलीफ़ होती है, तो इन सारे दर्दों से अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ हल्दी मैं ले गई हूँ, कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या इस तरीके से आप आंबा हल्दी का पाउडर ले लें, ये इसमें शामिल कर दें। 1/4 चम्मच काफ़ी है। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये मैदे के ज़ख़म को भी सही करती है और जिस्म में जोड़ों में दर्दों को सही करती है, स्वेलिंग को दूर करती है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। रात में अगर इस तरीके से दूध बनाकर पी लेंगे ना, तो अगर आपको नींद प्रॉपर सही से नहीं आती है तो इसे पीने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ ही आपके जिस्म में जितनी भी खून की कमी है या कैल्शियम की कमी है, वो इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। क्योंकि हमने जो खशखाश इसमें यूज़ की है ना, उसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और जो हमने छुहारे इसमें लिए थे, तो छुहारे भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें आयरन होता है और ये खून की कमी को दूर करते हैं और इस बदलते हुए मौसम के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचाएगा दूध। ये दूध बहुत ही सुपर हेल्दी है। इसको पीने से यकीन जानिए आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमेशा इंशाअल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर दूध अच्छी तरह से पक चुका था। इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह मैंने पकाया है। तो अब इसे निकाल लेंगे कप में। यहाँ 2 कप ये दूध बन के तैयार हुआ है और मैंने यहाँ टोटल जो दूध लिया था वो 3 कप लिया था। इसे इतना पकाया कि ये 2 कप के बराबर रह गया। अब ये दोनों कप में मैंने एक-एक छुहारा डाल दिया है। ये दूध सर्दियों का तोहफ़ा ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस बदलते हुए मौसम में अगर आप भी ढेर सारी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं बग़ैर किसी महंगी मेडिसिन्स के, तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर आज़मा के देखें। इस तरीके से दूध अगर आप पकाकर एक बार पी लेंगे ना, तो यकीन जानिए इसे पीने से आपकी बहुत सारी तकलीफ़ जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। इसको पीने के बाद आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी, ना असाबी कमज़ोरी होगी, ना पट्ठों की कमज़ोरी होगी और ना ही आपको वायरल बीमारियां जल्दी आपके ऊपर अटैक करेंगी। आप महफूज रहेंगे। तो घर में बुज़ुर्गों को भी आप बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी बना कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही जादुई करिश्माती नुस्खा। यकीन जानिए काले तिल और खजूर को अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके इस्तेमाल से पूरी सर्दियों में आपको मसाने की कमज़ोरी नहीं होगी। पेशाब के जो मसले हो जाते हैं सर्दियों में, अक्सर बड़ों को भी हो जाते हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, कि पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको इस मसले का कोई प्रॉपर हल मिल सके, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तिल यहाँ पर आपने काले ही तिल लेने हैं। तिल जो होते हैं ना, वो मसाने की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे तो ये कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। हमारी जो मसाने की अंदरूनी कमज़ोरी होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद माने जाते हैं। और इसके साथ ही खजूर हम लेंगे। खजूर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।
तो वैसे तो आप इस रेमेडी को सर्दी गर्मी हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मसला है कि पेशाब का मसला है, कोई भी यूरिन पास हो जाता है सोते टाइम में, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा नुस्खा है, फ़ायदेमंद है। इसके लिए नरम वाली खजूरें लेंगे, खजूरों में गुठलियाँ जो हैं वो हम निकाल लेंगे। और सबसे पहले आपने खजूरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इन्हें थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से खजूरों को भी तैयार कर लिया। अब हम कढ़ाई में ये तिल शामिल कर देंगे, आधा कप मैंने तिल लिए हैं। अब हल्की आंच पर हमने तिल को रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे, वरना तिल जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी वजह से गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल हल्का रखना है। ये देखिए तिल यहाँ पर देखिए चटकने लग गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ इसे मुश्किल से 30 से 35 सेकंड्स ही हुए हैं भूनते हुए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। तो यहाँ तिल को देखिए मैंने रोस्ट कर लिया। तो जैसे ही तिल हमारे अच्छी तरह से भून गए, अब हम इसमें खजूरें शामिल कर देंगे। खजूर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस बहुत ज़्यादा तो नहीं हमने इसे पकाना है, बस इतनी देर पकाएंगे कि खजूर इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद और डालूँगी, जो कि इस नुस्खे को मज़ीद और फ़ायदेमंद बनाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही पावरफुल नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी मसाने की कमज़ोरी के मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला सारे आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला इससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। अब इसमें हम डालेंगे 4 मगज़। तो यहाँ मैंने 4 मगज़ लिए थे, 2 टेबल स्पून ये इसमें डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, अंदरूनी कमज़ोरी को दूर करते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से इसे पकाया और बहुत ही कम टाइम में ये काम हमारा मुश्किल से 2 मिनट में हुआ है। तो बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ इतनी देर तक इसे ठंडा होने देंगे कि हम इसे हाथ से अच्छी तरह से छू सकें, क्योंकि यहाँ पर खजूर को हमने मैश करना है इसमें। तो यहाँ पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी का शामिल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून देसी घी इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए एक डो बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। तो देखिए मैंने हाथों पर बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं लगाया है, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, क्योंकि इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरीके से 1 टेबल स्पून जितना होता है ना, 1 चम्मच, उसके बराबर हमने ये बॉल्स बना के तैयार करने हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो ये लड्डू इस तरीके से बना के आप एक बार रख लें और एक दिन में आपने 2 लड्डू इसके खाने हैं। रात को सोने से पहले 2 लड्डू आप इसके खा लें। यकीन जानिए इसे खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको खाने से जितनी भी कमज़ोरी है मसाने की वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और अगर ये बच्चों में मसला है तो उनका भी इंशाअल्लाह ताला दूर होगा। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आप खिला सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर आप उन्हें तिल और जो मैंने 4 मगज़ डाले हैं ना, इसे ग्राइंड करके पीस के आप खजूर में मिला के खिला सकते हैं, ताकि बच्चे आसानी से खा लें। तो इस तरीके से ये लड्डू बनाकर आप रख लें। एक बार में 15 दिन तक आपने ये लड्डू इस्तेमाल करने हैं। 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी अंदरूनी कमज़ोरी है ना मसाने की, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को आज़मा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।